तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो मैनेजर यहाँ पे थी ना, उसके पास एक क्रिस्टल था और क्रिस्टल अजीब से यहाँ पे रिएक्शन देता है। वो बेसिकली ये बताता है जो सामने बंदा खड़ा है ना, वो बंदे का पावर यहाँ पे ऑजिंग किंग लेवल का है और यान का ऑजिंग किंग लेवल का, लेकिन उसने अपनी पावर छुपाया था जिस चक्कर में सारे बंदों को मालूम नहीं चलता, लेकिन वो क्रिस्टल तो भी पता लगा लेता है। तो जैसे मैनेजर को मालूम चलता है ना, मैनेजर सामने से कहती है, ओ शिट यार, सॉरी यार, मैंने आपसे बैठने के लिए पूछा नहीं, मुझसे गलती से ऑफेंड आपको कर दिया, तो भाई मुझे माफ कर दो। यान के सामने से कहता, ओ तो तुम्हारे पास जो क्रिस्टल था उसने मेरा रियल पावर यहाँ पे बता दिया। सामने से वो भी कहती है, हाँ लेकिन ऐसा मत समझिए मैं क्रिस्टल रखी हूँ, उसने पावर बताया तो मेरा कोई बुरा याद आया यहाँ पर होगा। नहीं नहीं, आपके जैसे ना ऑरिजिन किंग के ढेर सारे बंदे यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमेशा ना वो लोग पावर अपने यहाँ पे छुपाते हैं। मैं बस ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल की एक लड़की यहाँ पर हूँ, गलती से भाई मैंने किसी बंदे को फ्रेंड यहाँ पे कर दिया, वो बंदा नाराज हो गया तो कहीं मुझे जान से ना मार डाले, इसलिए मैंने ऐसा क्रिस्टल यहाँ पे बना लिया ताकि बंदे का मुझे पावर मालूम चल जाए और उसकी अच्छे से मैं सेवा पानी यहाँ पे कर दूं। इसके लिए बस मैंने बनाया और ऐसी कोई बुरी बात के लिए नहीं है, कोई मेरा बुरा इरादा नहीं है। यान के बोलता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप अचानक से इतनी डर काय को रही हो? सबसे पहली बात ना यार, आप एक मैनेजर यहाँ पर हो, ऊपर से आपके ऊपर के जो मैडम है ना भाई, वो मैडम भी आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करिए, फिर काय को आप डर रहे हो? जो सुनते सामने से मैनेजर यहाँ पे कह रही यार आपने तो अपनी पावर भी काफी अच्छे से यहाँ पे छुपा लिए और साथ ही में आपको ये भी मालूम चल गया कि भाई मेरे ऊपर की भी एक औरत यहाँ पर जो कि हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करिए, वो आके में मानना पड़ेगा तो उसकी कमा लो। आइए आइए बैठिए बैठिए। यान के भी कहता है गुड गुड थैंक यू। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई इसके भी ऊपर की एक औरत का पावर मुझे महसूस हो रहा है, जिसका पावर भी कम से कम है ना ऑरिजिन किंग लेवल के ऊपर होगा, जो आसपास से ना पूरा जो बोलता है ऑक्शन हाउस है ना, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करिए ताकि एरा करे न तो कह बंदा के कोई भी इनके साथ ऐसा गड़बड़ ना करे। ये सामने से फिया भी बैठता, वो कहती है ओके ठीक है, ये सब तो छोटी मोटी बात हो गई, उस पर ज्यादा ध्यान यहाँ पे ना देने का। मेरा सरनेम में यहाँ पे लिए लोग मुझे मैनेजर लिए यहाँ पे बुलाते, तो बताइए सामने से भाई आप लोग यहाँ पे क्या बेचने आए ऑक्शन हाउस में? तो जो बक्सा यहाँ पे खोल कर दिखाती है हुआ में, जिसमें जमीन के सारे कागजात रखे हुए थे और बताते बेल ये कागजात है जो कि पर्पस स्टार सिटी है ना, उस सिटी में कुछ जमीन के जो देखते सामने सो भी चौक जाती, कहती ओ माय गॉड ये सिटी के वो तुम्हारे पास ये जमीन के कागजात है। और मुझे यहाँ पे ध्यान से देखने दो, सोरिंग स्ट्रीट नाम का जो जगह है ना पूरे सिटी में, ये तो पूरे जगह का बेसिकली कागजात। मनी मन सोचते कि वहां का जमीन का ना अगर तुम्हें एक छोटा सा हिस्सा भी मिल गया ना, समझो भाई उसकी कीमत बहुत हाई होती है। ये तो पूरे एक एरिया का है उसका, सोरिंग स्ट्रीट जिसको कहा जाता है, इसकी कीमत तो नॉर्मल से यहाँ पे पक्का डबल होगा। फिर सामने से पूछते कि वेल यार 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके सेट का ये नाम है का? आप सोचो कि हाँ भाई इससे पहले तो उसने नाम बता दिया था ना, उसने बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा था कि हाँ भाई एक छोटे से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हूँ, नाम नहीं बताता। तो ही सामने से ये मैनेजर ली गेस कर लेती भाई आप पक्का यहाँ पे 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हो ना, तो सामने से चौक जाती हुआ मैं और कहती हाँ आपने मेरे सेट के बारे में सुना है क्या? वो कहती है मैंने आपके सेट के बारे में सुना तो नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले ना आपके सेट के बारे में सुनने को यहाँ पे मिला क्या ना, आपके सेट के किसी के मेंबर ने बॉडी गार्ड की कुटाई कर दी, फिर एक वाइस कमांडर की भी यहाँ पे कुटाई वगैरह कर दी, लेकिन बाद में ना वो आदमी लोग सेफ है और वो आदमी भी सेफ है जिसने यहाँ पे कुटाई किया था। और एक यहाँ पे कमाल का भाई सीनियर था ओजी किंग लेवल का, जिसको सीनियर लू यहाँ पे कहते, वो सामने से आया, मालूम चलो बंदा यहाँ पे कमाल का उसके सामने हाथ पैर धोया गिड़गिड़ाया और जो भी नुकसान यहाँ पे होते ना उस नुकसान की यहाँ पे भरपाई मिली होगी, तो पक्का भी आपको ये नुकसान की भरपाई यहाँ पे मिली इतना ये जमीन के कागजात कि वही सीनियर लू है ना, खाली वही यहाँ पे नुकसान की भरपाई में जमीन के कागजात यहाँ पे दे सकते हैं। तो सामने सुआ मेंग भी चौक जाते, कह रहे बाप रे क्या इतने जल्दी ये बात बाहर तक फैल गई? जो सुनते यान के सामने से कहते केवल नहीं वो बात इतना जल्दी यहाँ पे नहीं फैली है, बल्कि इनका है ना न्यूज इकट्ठा करने का जो तरीका वो बड़ा हाई होगा। जो सुनते मैनेजर ली कहती हाँ ये बात है ना और किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन हमारा सेट का भी यही काम है, वो हर जगह से कोने कोने से न्यूज यहाँ पे निकाल लेता है। हाँ लेकिन जो गेट के पास हुआ था ना अभी वो कुटाई, उसके बारे में बेसिकली सबको यहाँ पे मालूम चल चुका रहेगा। जो सुनते हुआ मैं डर जाती का भी उसके बारे में सबको मालूम है। यानी कि बोलता है डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो भी हमें सारी चीजें यहाँ पे बेच के रहेंगे। सामने से मैनेजर ही कहती है कि हुआ मिंग वाकई में मतलब ये जो है भाई जमीन के कागजात आप बेचना चाहोगी? वो कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे बेचना चाहूंगी। ये मैनेजर ही कहती है हाँ लेकिन ये तो काफी बुरी बात है, मतलब आपके पास अगर जमीन यहाँ पे रहा तो मैं लिटरली यहाँ पे बोल रही हूँ कि लगभग 10 साल के अंदर आपका सेट यहाँ पे बहुत ही बड़ा बन जाएगा। प्लस ये आदमी जो आपके साथ है वो जैसा इतना बोलती है उसका एक्सप्रेशन देखती है और मनी मन सोचती है कि वेल इसका एक्सप्रेशन देख के लगता है ना कि ये सद ये सेट में यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ये सेट छोड़ के चढ़ी जाएगा। तो छोड़ो यार अपने बाप को, इसमें क्या जाता है। इसलिए कहती है ओके ठीक है भाई, तो आप जमीन अगर बेचना चाहोगे तो बताओ कैसे, सेपरेटली मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके या पूरा एक साथ यहाँ पे बेचना चाहोगे? तो सामने से यान कैसे पूछती हुआ मैं कि भाई बताओ मैं कैसे करूँ? यान के सामने से कहते वेल फाइटिंग किलिंग कल्टीवेशन मुझे बस इसी का नॉलेज है, बिजनेस जमीन लेना जमीन बेचना मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब मैनेजर से पूछो भाई उनको ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा। जो सुनने सामने से मैनेजर कहती है चलो भाई आपने अगर मुझसे एडवाइस यहाँ पे मांगा मैं एडवाइस यहाँ पे देने को तैयार हूँ। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि एक साथ यहाँ पे बेचो, जो शुरुआती कीमत है ना वो कम से कम है, हमें यहाँ पे 100 मिलियन सैंड क्रिस्टल रखना चाहिए। जो सुनते हुआ मैं चौक जाती, कहते क्या क्या 100 मिलियन स्टार्ट कीमत, ये कीमत तो फिर और बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। जो सुनते मैनेजर यहाँ पे कहती वेल आपको यहाँ पे कम लग रहा है क्या? यार ये कम यहाँ पे नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा है। आई नो भाई वो जगह जाए ना वो बहुत ही ऐसा हाई लेवल का भी जगह
का नहीं है लेकिन बहुत ही लो लेवल का भी नहीं है, ऑलमोस्ट हाई के बराबर आप यहाँ पे समझ सकती हो। लगभग उसका 1 स्क्वायर फीट का जगह यहाँ पे 6 मिलियन है और ऐसा आपके पास टोटल यहाँ पे 30 जगह है तो 6 × 30 हो जाता है 180 मिलियन में। तो 100 तो भी मैं यहाँ पे कम करी हूँ, लेकिन 100 अगर हम स्टार्टिंग बोलेंगे बंदे 120 130 140 करते करते ना 200 मिलियन के ऊपर भी यहाँ पे बड़े आराम से जा सकते हैं। सामने से यहाँ के कहता है कि अगर बाई चांस मान लो कि अगर हमने जो भी जमीन यहाँ पर है वो सारे जमीन हमने एक साथ यहाँ पे बेचा, अलग अलग ना बेचा, तो भाई कौन कौन है जो कि सारा जमीन लेने की औकात यहाँ पे रखता है? जो सुनते मैनेजर ली कहती है पूरे सिटी में टोटल से 10 कंपनी से जो यहाँ पे ले सकती है। और लेकिन यार मतलब 100-200 मिलियन यहाँ पे किस्टल चलेगा तो इतना किसी के पास जेब में पड़ा हुआ नहीं रहता, थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन ऑक्शन 5 दिन बाद यहाँ पे होने वाला है, तो जब तक हम अफवाह फैला दें कि अभी ऐसा ऐसा जमीन है तो ताकि ना वो लोग ऐसा पैसा यहाँ पे इकट्ठा करें, यानी आराम से कीमत बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाला है। तो ये आन के सामने से कहते कि चलो भाई फिर तो हम साथ ही में जमीन यहाँ पे बेचना चाहेंगे। क्यों हुआ मेंग, मैंने ठीक बोला ना, हुआ मेंग भी कहती है जैसी आपकी इच्छा। तो ये आन के भी कहता है चलो गुड गुड हम साथ ही में जमीन भेजेंगे। वो सामने से मैनेजर ली कहती है ओके ठीक है। तो ऑक्शन यहाँ पे 5 दिन बाद होने वाला है, लेकिन आपको तो मालूम होगा ऑक्शन में सामने से मतलब हम लोग बेचते हैं ना यहाँ पर आपसे सामान लेकर, तो हमें बीच में कमीशन चाहिए रहता है। तो हम हमेशा ना 5 मिलियन ही कमीशन लेते हैं, लेकिन इस बार जो बिजनेस यहाँ पे काफी बड़ा हो रहा है, ऊपर से आप लोग यहाँ पर आए, इसमें 5% कमीशन न लेके हम बस 2% कमीशन लेंगे। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं आपको सामने से थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो सुनते मैनेजर ली हल्का सा सैड हो जाती है, उससे लगा कि सामने से और ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपनी नौकरानी से यहाँ पे कहती है कि जाओ यार इन दोनों को जो वीआईपी कमरा ना वीआईपी कमरे में छोड़ दो। तो वो दोनों को वीआईपी कमरे में छोड़ने जाती है। सामने से जाते जाते ये भी कहती है 5 दिन बाद ना आ जाइएगा, आप अपना सामान भी बेच सकते हो, प्लस वहाँ पे ढेर सारे और भी हाई लेवल का आइटम मिलते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो, शायद उनमें से आपको कुछ पसंद आ जाए। यान के कहता ऑफकोर्स हम डोंट वरी। फिर इसके साथ ना एक लड़की यहाँ पे थी जो इसकी आंटी लगेगी भाई मैनेजर की, वो इससे कहती है यार मैं देख सकती हूँ तुम इस आदमी के साथ काफी प्यार और काफी अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करो, ऐसा कह को उस सेकंड यंग मास्टर से रिलेटेड इसके लिए जो सुनते सामने से ये मैनेजर ली भी कहती है हाँ इसके लिए साथ में आदमी ने काफी मतलब कॉक्शन अरे क्या बोलते हैं भाई चौकन्ना रहने वाला बंदा है, इसके लिए सामने से वो कहती है और दूसरी जो इसकी आंटी लगेगी कह रहे यार मैं क्या बताऊँ, लीडर भी ना बड़े यहाँ पे क्रूल है, जो कि सेकंड यंग मास्टर को भाई ये मतलब भेज दिए उनका बॉडी और साथ ही में उनका खून, और क्या बोलते हैं थर्ड यंग मास्टर भाई आराम से मजे मजे यहाँ पे करे। आई डोंट नो भैया कौन से मास्टर के बारे में बात करे, बस अचानक से कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत करना चालू कर दिए। सामने से मैनेजर ली भी यहाँ पे कहती हो मुझे भी ऐसे यहाँ पे एग्जैक्टली लग रहा है, लेकिन ये बंदा एग्जैक्टली यहाँ पे कौन है, इसका क्या कनेक्शन है 5 पैच चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इटली डोंट नो, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मालूम। लेकिन वो जो बंदा यहाँ पर है सीनियर लू जो इसके काफी अच्छे से भाई सेवा पानी कर रहा था, इससे डर यहाँ पे रहता, यानी मानना पड़ेगा ये जो कोई बंदा यहाँ पर ना कोई लो लेवल का बंदा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। हम मुझे तो यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर के बारे में टेंशन हो रहा है, मुझे पता करना था इसके द्वारा, लेकिन शायद पता कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। जो सुनते आंटी सामने से कहती है यार उसका टेंशन मतलब यार एक तो सबसे पहले तो हमारे बंदे यहाँ पर है, हमारे बंदे को कोई यहाँ पे पंगा वंगा बिल्कुल ले नहीं सकता, ऊपर से सेकंड यंग मास्टर भाई अरे यार उनका स्टेटस और हाई है, उनसे पंगा नहीं यार कोई ले नहीं सकता, खतरा वतरा बहुत ज्यादा होगा। जो सुनते मैनेजर ली कहती है हाँ वो तो है, लेकिन वो बचपन से एकदम भाई प्यार से उनका पाला पोसा गया है, अगर कोई बैंड बजाना चाहे ना उनके तो आराम से यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं। तो सामने से आंटी कहती है टेंशन मत लो, जो एल्डर लेंगे ना मैं उनसे जाके बात करती हूँ। जो सुनते मैनेजर ली कहती ना यार उस आदमी का बिल्कुल मजा ना, हरामी नीचे के नंबर का खाली मतलब क्या बोलता है हवा से भरा हुआ और कुछ नहीं। जो सुनते सामने से वो कहती है आंटी ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई हल्का सा उसको फायदा यहाँ पे दे दूंगी, वो भी यहाँ पे खुश हो जाएगा, लेकिन उसका पावर मुझसे यहाँ पे कम है, एंड में ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ओके ठीक है, मैं जारी उठाने के लिए निकल जाती है और मैनेजर रोकती रह जाती है। तो चैप्टर खत्म यहीं पे हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।